मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स था, जो कि एक ड्राइंग बना रहा था। तभी उसकी मॉम उसे आवाज देती है ताकि वो अपने शिफ्टिंग का काम कंप्लीट कर ले। दरअसल मैक्स अपनी मॉम के साथ उस जगह आ गया था जहां वो अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। लेकिन जब मैक्स 8 महीने का था तब वो इस जगह को छोड़कर कहीं और चले गए थे। दरअसल मैक्स के फादर एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन कुछ सालों पहले उनकी लेबोरेटरी में कुछ हादसे की वजह से मौत हो गई और अब वो अपने उसी पुराने घर में फिर से शिफ्ट होने आए थे। अब हम देखते हैं कि मैक जब अपना सारा सामान अपने रूम में रख रहा था तभी वो एक बात पर गौर करता है। वो देखता है कि जब वो अपना हाथ टीवी के पास लेकर जाता है तो टीवी की स्क्रीन पर अजीब तरह की वेव्स बनने लगते हैं, जो कि हैरान करने वाली बात थी। लेकिन वो इस चीज को इग्नोर करते हुए अपनी मॉम की हेल्प करने में लग जाता है। इसके बाद मैक्स अपने स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन तब भी उसके दिमाग में उन्हीं वेव्स का ख्याल आ रहा था कि आखिर वो वेव्स आई कहाँ से थी। फिर मैक्स अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल जाते हुए मैक्स एक रिसर्च लैब के रेस्ट्रिक्टेड एरिया के पास जाकर रुकता है। असल में मैक्स के फादर इसी लैब में काम किया करते थे और इसी लैब में ब्लास्ट के वजह से उसके फादर की मौत हो गई थी। तभी मैक्स को उसकी मॉम का कॉल आता है और जैसे ही कॉल पिक करता है तभी उसके हाथ से वैसी ही एनर्जी वेव्स निकलने लगती है और इस वजह से उसका फोन भी बंद हो जाता है। और इसी टाइम लैब का सीन दिखाया जाता है जैसे कि कोई रोबोटिक चीज एक्टिवेट हो गई हो और उसमें से ब्लू कलर की लाइट निकल रही थी। उस ब्लू कलर की लाइट ग्लो होने का रीजन ये होता है कि मैक्स उस लैब के कुछ ही डिस्टेंस पे खड़ा था, जिससे कि वो रोबोटिक चीज एक्टिव होना स्टार्ट होता है। इसके बाद स्कूल जाते हुए मैक्स की साइकिल एक गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे कि मैक्स नीचे गिरता है और उसकी साइकिल भी डैमेज हो जाती है। अब उस कार की ड्राइवर कार से बाहर आती है और कहती है कि स्कूल खत्म होने के बाद तुम मुझसे मिलना, मैं तुम्हारी साइकिल को अच्छे से रिपेयर कर दूंगी। अब मैक्स जब स्कूल जाता है तब हमें पता चलता है कि मैक्स के फादर इस सिटी में बहुत ही मशहूर इंसान थे और लोग उनकी काफी रिस्पेक्ट करते थे। स्कूल खत्म होने के बाद मैक्स एक जगह पर जाकर बैठ जाता है कि तभी वहाँ पर वो लड़की अपनी गाड़ी लेकर आती है जिसका नाम सोफिया होता है। एंड अब वो उसकी साइकिल को रिपेयर करने उसे अपने गैरेज में ले आती है और वहाँ वो उसकी साइकिल को अच्छी तरह से ठीक कर देती है। अब मैक जब अपने घर पर आता है तब उसकी मॉम के साथ डॉक्टर माइल्स का नाम का एक साइंटिस्ट कुछ बातें कर रहा था। यह डॉक्टर माइल्स मैक्स को बताता है कि उसके फादर एमटेक नाम के एक कंपनी में काम किया करते थे और मैं भी उसी कंपनी में काम किया करता था और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। अब नेक्स्ट सीन में हम वही लेबोरेटरी को देखते हैं जिसमें वही रोबोटिक चीज फिर से ग्लो करना स्टार्ट हो रही थी और तभी वहाँ पानी में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। पर उस पानी में जो रोबोटिक ऑब्जेक्ट होता है वो उस पानी को कंट्रोल कर लेता है और उस पानी को एक शेप दे देता है। ये मंजर देख वहाँ के साइंटिस्ट बहुत ही शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। अब जब एक साइंटिस्ट उस पानी के शेप को टच करने आगे बढ़ता है और उसे टच करने ही वाला होता है कि तभी उसमें से वो रोबोटिक ऑब्जेक्ट एक्टिवेट होकर वहां से भागने लगता है। ये देख वहाँ मौजूद साइंटिस्ट सिक्योरिटी को बुलाते हैं ताकि वो उस ऑब्जेक्ट को ढूंढ सके। अब वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स उस ऑब्जेक्ट पर फायरिंग करने लगते हैं, पर उस रोबोटिक ऑब्जेक्ट की स्पीड काफी तेज थी और पावर कट होने की वजह से वहाँ काफी अंधेरा था। इसका फायदा उठा के वो रोबोटिक ऑब्जेक्ट उन गार्ड्स को चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। अब मैक्स अपने कंप्यूटर में अपने फादर के साथ हुए उस हादसे के बारे में सर्च करता है। तब कुछ वीडियो क्लिप्स की वजह से मैक्स को पता चलता है कि एक बहुत बड़े तूफान की वजह से उसके फादर की डेथ हो गई थी, लेकिन नेचुरली ऐसा तूफान पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स ये तूफान किसी ने जानबूझकर बनाया था। मैक्स ये सब देख ही रहा होता है कि तभी उसका कंप्यूटर बंद हो जाता है, जिससे कि उसे काफी गुस्सा आता है और जैसे ही वो अपना हाथ टेबल पर मारता है तभी अचानक से उसके हाथों से वही एनर्जी वेव्स दोबारा से निकलने लगते हैं और इस बार मैक्स उन्हें देख भी पा रहा था। ये देख वो काफी हैरान हो जाता है और उन वेव्स को रोकने के लिए अपना हाथ एक तकिए के नीचे रख देता है और जब वो अपना हाथ बंद करता है तो वो वेव्स भी निकलना बंद हो जाती है और बाद में जब वो अपना हाथ फिर से खोलता है तब वही एनर्जी वेव्स फिर से ज्यादा क्वांटिटी में निकलने लगते हैं, जिससे कि मैक्स नीचे गिर जाता है। फिर अगले ही दिन मैक्स एक रेडियो और एक लैंप की हेल्प से अपनी पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर उसकी पावर्स तो कंट्रोल नहीं होती लेकिन वो उन चीजों को ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद मैक्स अपने स्कूल आ जाता है और अब वो अपनी इन पावर्स की ड्राइंग बना रहा था कि तभी वहाँ पर सोफिया आ जाती है और उसे अपने साथ रेस्टोरेंट जाने को कहती है और इस बात को मैक्स मान लेता है और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ बातें करने के बाद मैक्स की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि उसकी पावर्स ओवरलोड हो रही थी, जिससे कि वो कुछ अजीब सा फील कर रहा था। इसलिए वो तुरंत वॉशरूम चला जाता है और वॉशरूम में जाकर जैसे ही वो मिरर में देखता है तो वो नोटिस करता है कि उसकी आंखों में से ब्लू लाइट निकल रही है और उसके हाथों में से भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ब्लू लाइट निकल रही है
और इस बार मैक्स उन वेव्स को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। यह मैक्स को पता चलता है कि एनर्जी वेव्स उसके हाथों में ही नहीं बल्कि उसकी पूरी बॉडी में मौजूद है। और अब अचानक से वॉशरूम की इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है। मैक्स की तो पूरी बॉडी ब्लू लाइट से ग्लो कर रही थी। इस बात से घबराकर मैक्स सोफिया को वही रेस्टोरेंट छोड़कर जंगल में आ जाता है। अब यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि मैक्स पर कोई अनजान सी चीज नजर रखी हुई है और उसका पीछा कर रही है। यह जंगल में वही एनर्जी वेव्स ज्यादा क्वांटिटी में बाहर निकलने लगते हैं। वो एनर्जी वेव्स उसके कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। इस बात से मैक्स काफी डर जाता है और जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी वेव्स उसकी बॉडी से निकलती है और इसी रीजन से मैक्स वही बेहोश हो जाता है। अगले ही सीन मैक्स अपनी आंखें खोलता है और वो अपने आप को अपने रूम में पाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे आया। अब जब वो फ्रेश होने के लिए जैसे ही वॉशरूम में जाता है तो देखता है कि उसके टी शर्ट पर बहुत सारे छोटे छोटे होल्स हुए हैं और ये सब कुछ उन एनर्जी वेव्स के बाहर निकलने की वजह से हुआ है। ये सब देख के मैक्स काफी डर जाता है। अब जब मैक्स जैसे ही मिरर के पीछे रखी हुई मेडिसिन को लेकर मिरर को बंद करता है कि तब हमें उसके पीछे वही रोबोटिक ऑब्जेक्ट दिखता है, जिसकी वजह से मैक्स उससे डरकर अपने रूम का दरवाजा बंद कर देता है। पर वो रोबोटिक ऑब्जेक्ट मैक्स के रूम में ही आ जाता है। अब यहाँ पर वो रोबोटिक ऑब्जेक्ट मैक्स से बात करता है और मैक्स को अपना नाम बताता है। वो कहता है कि मेरा नाम स्टील है और मैं दूसरे प्लेनेट से आया हुआ एक एलियन हूँ और मेरा काम यह है कि तुम्हें प्रोटेक्ट करना। इसके बाद हम देखते हैं कि मैक्स के बॉडी से फिर से वही वेव्स निकलना स्टार्ट होते हैं और तब वो रोबोटिक ऑब्जेक्ट स्टील उन लाइट्स वेव्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब मैक्स को स्कूल भी जाना होता है तो इसलिए वो स्टील को भी अपने साथ बैग में डालकर ले जाता है। अब मैक्स स्टील को उसी जगह पर छोड़ता है जहाँ पर वो उसे फर्स्ट टाइम मिला था। अब जंगल के रास्ते जाते ही स्टील मैक्स को बताता है कि तुम्हारी बॉडी से जो एनर्जी वेव्स निकल रही है इसी की वजह से तुम जिंदा हो और अगर मैं तुम्हारी बॉडी से निकलने वाली उन एनर्जी वेव्स को एब्जॉर्ब ना करूँ तो तुम ब्लास्ट हो जाओगे। वो रोबोट मैक्स को ये भी बताता है कि इस एनर्जी वेव का नाम टर्बो एनर्जी है। अब इतनी ही देर में वहाँ पर कुछ खतरनाक लोग आ जाते हैं जिनके पास एडवांस वेपन भी होते हैं। असल में ये लोग स्टील को वहाँ पर ढूंढने आए थे। तब उनको देखते ही मैक्स और स्टील दोनों भी छुप जाते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि वो स्टील का पीछा एक डिवाइस की हेल्प से कर रहे थे जो कि एनर्जी वेव्स का पता लगाता है, लेकिन यहाँ पर मैक्स अपनी पावर का यूज करके उन डिवाइस को बंद कर देता है। मैक्स और स्टील बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो खतरनाक लोग मैक्स और स्टील को देख लेते हैं और वो उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। इसी वजह से मैक्स और स्टील को वहां से भागना पड़ता है। अब भागते भागते मैक्स को कुछ विजन्स आने लगते हैं। अब जो कि मैक्स और स्टील एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इसलिए स्टील की कुछ यादों को मैक्स भी देख पा रहा था, जिसमें पहले तो वो रिसर्च लैब की तबाही को देखता है और बाद में उसे स्टील भी दिखाई देता है। जब मैक्स स्टील से इस बारे में पूछता है तो वो उसे कुछ भी नहीं बता पाता क्योंकि स्टील को भी इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता। अब मैक्स उन लोगों से बचते हुए स्टील को अपने बैग में डालकर स्कूल में ले आता है। यहाँ स्कूल छूटने के बाद सोफिया मैक्स को फिर से रेस्टोरेंट जाने के लिए बोलती है, लेकिन मैक्स उसके साथ रेस्टोरेंट जाने से मना कर देता है क्योंकि उसके बैग में स्टील मौजूद था जो कि बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। अब मैक्स और स्टील एक अनजान जगह पर आ जाते हैं। यह स्टील मैक्स को बताता है कि उसे दुश्मनों से बचने के लिए खुद के पावर्स को जल्द के जल्द कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। यह मैक्स ने स्टील की हेल्प से अपनी बॉडी की पावर्स को काफी हद तक स्टेबलाइज करना सीख लिया था। वो दोनों मिलकर बहुत सारी ट्रेनिंग करते हैं और अब धीरे धीरे करके मैक्स अपनी पावर्स को कंट्रोल करना भी सीख गया था। अब मैक्स गलती से एक बहुत बड़ा जंप करता है और ऊपर जाने के बाद गलती से वो नीचे गिर जाता है, लेकिन ठीक वक्त पर स्टील उसे बचा लेता है। लेकिन तभी वो आपस में लिंक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक पावरफुल आर्मर बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब स्टील से लिंक होने के बाद मैक्स को फिर से कुछ विजन्स आते हैं जो कि स्टील की मेमोरी होती है, जिसमें वो अपने फादर को देखता है और वो देखता है कि एक डेंजरस एलियन स्पीसीज ने उनके लैब पर हमला कर दिया था और उन्हीं एलियंस के वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आता है और इसी की वजह से मैक्स के फादर की भी मौत हुई थी। यह स्टील मैक्स को बताता है कि उन एलियंस को अल्ट्रालिंक्स कहा जाता है। उन एलियंस के पास ऐसी पावर्स होती है जो कि अर्थ पर आर्टिफिशियल डिजास्टर क्रिएट कर सकते हैं और उन्होंने ही मैक्स के फादर को मारा होता है। अब यहाँ पर मैक्स डिसाइड करता है कि वो एंटीक कंपनी जाकर डॉक्टर माइल्स से इसके बारे में पूछेगा। अब मैक्स एंटीक कंपनी इसलिए जाना चाहता था क्योंकि मैक्स के फादर की मौत के वक्त डॉक्टर माइल्स भी वहाँ पर मौजूद था, इसलिए वो स्टील को लेकर डॉक्टर माइल्स से मिलने निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में उसे फिर से वही लोग मिल जाते हैं जो पहले भी उनका पीछा कर रहे थे। तब मैक्स किसी वजह से उन्हें चकमा देने की कोशिश करता है और सोफिया की गाड़ी के सामने आ जाता है, लेकिन एंटीक कंपनी यहाँ से 20 माइल्स के डिस्टेंस पे था, इसलिए वो सोफिया से लिफ्ट लेता है और इसी सफर के दौरान दोनों में बहुत सारी बातें होती है और वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने की भी कोशिश करते हैं। अब कुछ टाइम के बाद वो एंटीक पहुंचते हैं।
अब मैक्स माइल्स से अकेले में बात करता है। असल में मैक्स ये जानना चाहता था कि जिस रात उसके फादर की डेथ हुई थी उस रात उसके फादर के साथ एग्जैक्ट हुआ क्या था। लेकिन ये बात माइल्स को भी पता नहीं होती क्योंकि वो तो मैक्स के फादर के डेथ के बाद वहां पर पहुंचा था। और तभी माइल्स मैक्स को एक डिवाइस दिखाता है जो कि असल में मैक्स के ही फादर का बनाया हुआ होता है। ये डिवाइस एनर्जी को यूज करती है, मीन्स ये डिवाइस एक तरह के एनर्जी का सोर्स है। इसी बीच मैक्स की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है क्योंकि उसके अंदर की जो एनर्जी थी वो फिर से ओवरलोड हो रही थी। तब उसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी वेव्स को माइल्स भी देख लेता है और इसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और मैक्स फिर से वहां से भागने लगता है। भागते भागते वो एक जगह पर आता है जहाँ पर एक अजीब सा तूफान उसका पीछा कर रहा था। अब इसी दौरान एक लेडी की कार रेलवे ट्रैक पर आकर फंस जाती है। तब मैक्स उस लेडी की हेल्प करने के लिए आ जाता है। वो अपने पावर्स का यूज करके गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। अब देखते देखते वो तूफान बड़ा शेप लेते जा रहा था। जब वो तूफान मैक्स को अपने लपेटे में लेने ही वाला था तब वहाँ ठीक वक्त पर स्टील आ जाता है। अब यहाँ पर वो दोनों फिर से लिंक हो जाते हैं और फिर से वही पावरफुल आर्मर में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब मैक्स अपनी पावर्स का अच्छे से यूज करके उस तूफान को खत्म कर देता है। ये तूफान भी एक अल्ट्रालिंक थ्रू बनाया हुआ था। अब जब वो उस एलियन को देखता है जिसने तूफान बनाया था तो वो सेम स्टील की तरह ही नजर आ रहा था। इसका मतलब साफ था कि स्टील भी अल्ट्रालिंक का ही एक हिस्सा था। अब यहाँ मैक्स को फिर से कुछ विजन्स आने लगते हैं और इन विजन्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि स्टील ने ही मैक्स के फादर को मारा है। जबकि स्टील मैक्स से कहता है कि तुम्हारे फादर इस एनर्जी वेव्स को जो कि तुम्हारे अंदर है इसे अल्ट्रालिंक्स के खिलाफ यूज कर रहे थे। मीन्स तुम्हारे फादर के अंदर भी ये एनर्जी मौजूद थी जो कि तुम्हारे अंदर है। स्टील मैक्स को ये भी बताता है कि अल्ट्रालिंक्स यहाँ अर्थ को खत्म करने के लिए आए हैं और सिर्फ तुम्हारी टर्बो एनर्जी ही अल्ट्रालिंक्स को रोक सकती है। लेकिन मैक्स ये सब विजन्स के वजह से बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे काफी गुस्सा भी आता है क्योंकि ये सारे काम उसके फादर भी कर रहे थे और उनकी मौत हो गई। इसीलिए वो भागकर अपने घर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि कुछ ऑफिसर्स उसके घर की तलाशी ले रहे हैं। इसी वजह से मैक्स वहाँ से निकलकर सोफिया के घर आ जाता है जहाँ वो सोफिया से उसकी गाड़ी मांगता है और वो एंटीक कंपनी के लिए वहाँ से चला जाता है और रास्ते में वो डॉक्टर माइल्स को कॉल करता है। तब डॉक्टर माइल उसे उसके फादर के पुराने लैब आने को कहता है। अब इसके फौरन बाद हमें मैक्स के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ इस मूवी का एक ट्विस्ट रिवील होता है कि मैक्स की मॉम असल में एंटीक कंपनी की ओनर है और वही उन ऑफिसर्स को मैक्स को ढूंढने को कहती है। अब दूसरी तरफ मैक्स लैब पहुंचता है और कुछ लाइट्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। उस लाइट को फॉलो करते हुए मैक्स एक चेंबर की जगह पर आता है जहाँ पर स्टिल स्लीपिंग मोड में होता है। अब यहाँ मैक्स को फिर से कुछ विजन्स आने लगते हैं। उन्हें उन विजन्स में आखिर पता चल जाता है कि किस तरीके से मैक्स के फादर की डेथ हुई थी, जहाँ असल में मैक्स के फादर की डेथ ये माइल्स की वजह से हुई थी, न कि स्टील की वजह से। माइल्स ने असल में अल्ट्रालिंक से हाथ मिलाकर मैक्स के फादर को मारा होता है। डॉक्टर माइल्स को मैक्स के फादर के अंदर जो एनर्जी थी वो चाहिए होती है, पर यह मैक्स के फादर अपनी एनर्जी की हेल्प से उस चेंबर में बहुत बड़ा ब्लास्ट कराते हैं और आखिरी वक्त में वो स्टील को ऑर्डर देते हैं कि जब मैक्स बड़ा हो जाएगा तब तुम उसे प्रोटेक्ट करना। और इतना कहते ही मैक्स की फादर की डेथ हो जाती है। तभी हम पीछे से माइल्स को देखते हैं जो कि अपने सूट के साथ वहाँ पर आता है। उसे देखते ही मैक्स उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन वो माइल्स को कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद माइल्स ये मैक्स को उस चेंबर में जाने को कहता है लेकिन मैक्स उस चेंबर के अंदर जाकर बड़े ही चालाकी से स्टील के साथ लिंक हो जाता है और वही पावरफुल आर्मर सूट में ट्रांसफर हो जाता है। अब यहाँ मैक्स और माइल्स के बीच एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर मैक्स माइल्स पर भारी पड़ता है और अब मैक्स अपनी बॉडी की पूरी एनर्जी माइल्स में ट्रांसफर करना शुरू करता है और वो एनर्जी इतने ज्यादा अमाउंट में होती है जिसे माइल्स का सूट बर्दाश्त ही नहीं कर पाता और इसी के ओवरलोड से वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिससे कि माइल्स मारा जाता है और इस लड़ाई में मैक्स भी काफी घायल हो जाता है। और अब ये सारी चीजों के बाद मैक्स अपनी मॉम के साथ खुशी खुशी रहने लगा था। मैक्स और सोफिया भी अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।